Good morning, student. Class 8, Chapter Marginalization and Social Justice. Page number 138. And our new topic is Laws for the Marginalized. For the marginalized group, government has made special provision to protect and promote social justice. Very clear? For the marginalized groups, government has made special provision to protect and promote social justice. Means government पूरी कोशिश करती है, ऐसे प्रोग्राम्स हेल्ड करती है, ऐसे एक्ट बनाए गए हैं जिस वजह से वो लोग, वो मार्जिनलाइज ग्रुप जो सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली बैकवर्ड है, उनको मूव करके सोसाइटी में अपलिफ्ट करना, कंट्री में उनके राइट्स उन्हें वापस दिलाना, ये सारे ऐसे स्पेशल प्रोविज़न हैं जो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि इनके राइट्स को दे सेव देयर राइट्स एंड दे प्रोटेक्ट देयर राइट्स. Both state and central government made specific schemes for the welfare of tribals and Dalit. Further, the government has also tried to end inequality in the system for centuries. Central government and state government, both the government tried to control their discrimination. उनसे होने वाले भेदभाव, उनके साथ होने वाला डिस्क्रिमिनेशन, वो जो सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ जो सोशली बैकवर्डनेस वाला बिहेव किया जाता है, वो सारी चीज़ों पे बोथ गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्राइबल ग्रुप्स एंड दलित ग्रुप्स के वेलफेयर के लिए वर्क करती है. फर्दर, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू एंड इनइक्वालिटी इन द सिस्टम. गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि उनके साथ जो इनइक्वालिटी हो रही है वो ख़त्म हो जाए. फॉर सेंचुरीज ट्राइबल्स एंड दलित हैव बीन डिनाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड डेवलप themselves. For this reason, they have been given reservation to scheduled castes and scheduled tribes. In educational institution, government job, panchayati raj, legislative assembly and parliament also. This is done to uplift these class by giving them special benefit. गवर्नमेंट के जो बेसिस थे, उनके क्राइटेरियाज पे अगर उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो, इनको इस तरह से एक हैंड जो है मूव किया जाए इनकी तरफ, ताकि ये उस हाथ के सहारे, उस हेल्प के अकॉर्डिंग सोसाइटी में अपना एक स्टेटस बना सके, अपने आप को ये छोटा ना महसूस करे जो माइंडली थॉटफुलनेस इनके सिस्टम में बच चुका है कि हाँ हम जो है पिछड़े हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम लोअर कास्ट के हैं, हम आगे नहीं आ सकते. तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनके लिए एक वर्ड डिसाइड किया जिसका नाम है रिजर्वेशन. और शायद मैं ये समझ सकती हूँ कि आज के टाइम पर हर स्टूडेंट समझता है व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिजर्वेशन. रिजर्वेशन मीन्स सबको पता है, यानी गवर्नमेंट बेसिस पे गवर्नमेंट के हर सेक्टर में, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम हो, चाहे वो कहीं भी जॉब वाला सिस्टम हो, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सीट रिजर्व है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जॉब गवर्नमेंट ने निकाली है, 10 सीट है, तो उनमें से 3 सीट एससी की, 3 सीट एसटी की, बाकी की 4 सीटें पे जर्नल को लिया जाएगा. मतलब है कि उस जॉब में 3 सीट तो एसटी को देना ही देना है.
और 3 सीट एससी को देना ही देना है। उन सीट्स पे अदर नहीं आ सकते, चाहे आप कितनी ही मेरिट में आए हो, टॉप लिस्टेड हो, लेकिन अगर वो सीट उनके लिए रिजर्व है क्योंकि गवर्नमेंट ने दी है, तो वो सीट उन्हीं के लिए रिजर्व है। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ गवर्नमेंट के जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सही है। मैनुअल स्क्वेंजिंग refers to the practice of removing human and animal waste using booms, tin plates and basket from latrines and carrying it on the head of dispose them some distance away. A manual scavenger is a person who does the job for carrying this filth. मैनुअल स्क्वेंजर्स देखे हमने या समझते हो क्या है ये मैनुअल स्क्वेंजर्स वो होते हैं जो अपने हेड पे मैनुअल एक्सट्रैक्ट का, यानी जो ह्यूमन वेस्ट होती है उनको कलेक्ट करके किसी बास्केट में, बकेट में, और उन्हें कैरी करके अपने हेड पे लेकर जाते हैं और कुछ दूरी पर या जहाँ पर भी डस्टबिन वगैरह होता है, कचरा गार्बेज का ढेर होता है, वहाँ उन्हें वो फेंक कर आते हैं। आप लोगों से आपके चिप्स के पैकेट उठाकर डस्टबिन में नहीं डाले जाते। दे कैरी ह्यूमन वेस्ट। You know about this, what is human waste and animal waste and human waste। और कोई मशीनरी सिस्टम नहीं है उनके पास। दे कैरी ऑन दी हैंड एंड दे कलेक्ट देम फ्री हैंड्स। अपने हाथों से कलेक्ट करते हैं उन्हें। एक ब्रूम होती है या एक टिन का प्लेट होती है जिससे वो कैरी करते हैं। तो ये एक बहुत ही, और उन लोगों को स्पेसिफिक ये कह दिया गया कि आप इस कास्ट के हो, आपके एंसेस्टर्स ये करते आए हैं तो आपको भी यही करना है। ना चाहते हुए भी उन्हें वही वर्क डन करना पड़ता है। दिस जॉब इज मेनली डन बाय दलित वुमेन एंड यंग गर्ल्स। दलित के लिए ये प्रेफर कर दी गई है, टू हैव बीन डन दिस जॉब, आपको ये करना ही है। और दलित वुमेन और यंग गर्ल्स जो होती हैं दलित की, वो मोस्टली यही करती हुई नजर आती हैं। There are over 13 lakh person from Dalit communities working as scavengers. To protect them, the government passed the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrine Prohibition Act in 1993. गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि उनके साथ बहुत गंदा बिहेव हो रहा है, उन्हें एक ज़बरदस्ती इस वर्क में डाला जा रहा है, और अगर ये काम ही नहीं होगा तो उनके साथ फोर्सफुली इतना रूड बिहेव नहीं होगा जो सोशली उनके साथ हो रहा है। गवर्नमेंट ने 1993 में एक एक्ट पास किया कि अब लेट्रिन्स बनाए जाएंगे, ड्राई लेट्रिन्स, जहाँ पर उन्हें उस चीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनकी साफ सफाई करने का और उन लेट्रिन्स को बनाने का। जो टॉयलेट्स वगैरह बनते हैं तो उन्हें कंस्ट्रक्शन वर्क दिया जाएगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें जो हैं मशीनरी थ्रू हो चुकी हैं, अब उन्हें कैरी नहीं करना पड़ता हाथों से इन चीज़ों को, तो उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पे डाला जाएगा।
This law prohibits the employment of manual scavenger as well as the construction of dry latrines. On a PIL in 2003, the Supreme Court has asked various government departments to count the number of manual scavengers and ensure their liberalization and rehabilitation. तो ये तो एक लॉ पास हुआ 1993 में, जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्हें उनके वर्क को छुड़वा कर कंस्ट्रक्शन साइट पे उन्हें डाला गया, इन्हीं लेट्रिन्स को, टॉयलेट्स को बनाने के कंस्ट्रक्शन साइट पे। 2003 में एक PIL हुई। PIL मतलब समझते हो आप लोग, पढ़ाया है मैंने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक के वेलफेयर के लिए किसी और का, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी पर्सन हो, वो किसी के वेलफेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, कॉल्ड PIL। तो 2003 में एक PIL आई सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट के गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया था कि आप ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाओ जो आपके स्टेट में जितने मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं, कितने हैं वो काउंट करके बताएं, और उनके वेलफेयर के लिए, उनके रहने खाने पीने के जितने आपने प्रोग्राम बनाए हैं, जितना उनके साथ जितना अच्छा वर्क हुआ है उनके वेलफेयर के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, उनके अपलिफ्ट के लिए, तो वो सारी चीज़ें कोर्ट को चाहिए। मेजर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब क्या मेजर्स थे जो शेड्यूल कास्ट जो है के बेनिफिट्स के लिए किए गए? आर्टिकल 17 abolishes the practice of untouchability and it has been made a punishable offense। आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब लॉ पास हुए, लॉ बनाए गए, उसमें आर्टिकल 17 में ये क्लियर लिखा गया है कि कोई भी अगर SC ST के साथ अनटचेबिलिटी वाला परफॉर्मेंस सामने आती है, मीन्स अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन के साथ, स्पेशली SCs के साथ, जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जो दलित शूद्र कहा जाता है जिन्हें, उनके साथ अगर हम अनटचेबिलिटी वाला, छुआछूत वाला सिस्टम करते हैं तो वो कानून के दायरे में पनिशमेंट के थ्रू आते हैं। SCs cannot be denied access to public place like temples, park, hotel, shop, restaurant, public wells and water tanks। आप शेड्यूल कास्ट को पब्लिक प्लेस में आने से नहीं रोक सकते, जैसे वो टेम्पल्स हुए, पार्क्स हुए, होटल्स हुई, शॉप्स हुए, रेस्टोरेंट्स हुए, पब्लिक वेल्स, कुएँ हुए, वाटर टैंक्स। जैसे पहले बिल्कुल साफ स्टॉप था, फुल स्टॉप था, आप पब्लिक वेल्स में से पानी नहीं ले सकते। तो अगर कोई भी पर्सन किसी भी SC के पर्सन को पब्लिक सर्विस लेने से मना करता है तो वो भी पनिशेबल के सिस्टम में आता है। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर SC इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूट हैं ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और गवर्नमेंट की जितनी जॉब्स निकलती है, उनमें 15% जो सीट्स हैं, जैसे 100 सीट हैं तो उनमें से 15 सीट SC के लिए रिजर्व है। उन 15 सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ SC के कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे और कोई नहीं। नो चाइल्ड वुड बी डिनाइड एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी स्कूल कॉलेज मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड ऑन कास्ट।
कोई सा भी स्कूल और कॉलेज जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है जिसको, तो कोई मना नहीं कर सकता यहाँ एससी के बच्चों को एडमिशन के लिए वहाँ पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, वो पढ़ सकता है। सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी इन अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी एससी की सीट्स रिजर्व है। असेंबली एंड पंचायत इन प्रोपोर्शन दैट पॉपुलेशन इन अ स्टेट, और साथ साथ असेंबलीज और पंचायत में वहाँ की जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर भी एससी की सीट्स रिजर्व है। फर्दर, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट Scheduled tribes has been formed to take action on atrocities committed against them. नेशनल कमीशन है जो एससीज और एसटीज पर होने वाले इतने सारे टॉपिक्स के बाद भी अगर कभी एससी और एसटीज पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनके साथ कोई इनइक्वालिटीज़ हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, उनके साथ अनटचेबिलिटी वाला फॉर्म हो जाता है, कोई उन्हें फील कराता है, तो ऐसे सारी कंडीशन के लिए नेशनल कमीशन बैठी है जो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से एक्शन लेती है। मेजर टेकन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ आदिवासीज। अब एसटी की बात, अब हमने एससी के लिए तो पढ़ लिया, अब हम एसटी के लिए पढ़ते हैं। The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act was enacted in 1989 to prevent atrocities against SCs, STs. SC, ST पे होने वाले अत्याचार, एट्रोसिटीज़, तो इनके लिए एक्ट बनाया गया 1989 में। क्या था? In 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर वॉज सेटअप टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। देखो 1989 में इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए कानून बनाया गया कि कोई भी अगर इनके साथ कुछ गलत करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। 1999 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर सेटअप की गई, यानी एक अलग से कमीशन बनाया गया। किसके लिए? उन्हें प्रमोट करने के लिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आदिवासी के लिए सोशल और प्लस इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए इनमें, उनके लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया ताकि ये अपलिफ्ट हो जाए। 7.5% सीट्स आर रिजर्व फॉर आदिवासीज इन अ गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5 है, आधी है। Seats are reserved for Adivasi in parliament, state assemblies and पंचायत in proportion to their populations. तो आदिवासी के लिए भी, एसटीज के लिए भी पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व है। पंचायत में है, असेंबलीज में है, लेकिन उनके जहाँ जैसी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग इनकी सीट्स वहाँ रिजर्व हो जाएगी। Loans on easy interest rates, booking for bank scheme and free coaching is given to Adivasis to promote their socio-economic upliftment. इनके लिए बैंक से लोन इजी कर दिए गए। बैंक की जो स्कीम होती है वो उनके लिए पहले है, बाद में दूसरों का नंबर आता है। फ्री कोचिंग गवर्नमेंट इन्हें देती है ताकि गवर्नमेंट जॉब में जो इतनी महंगी महंगी कोचिंग्स होती हैं वो नहीं पे कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिकली भी वो बैकवर्ड है। तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कोचिंग गवर्नमेंट जो है फ्री में चलाती है ताकि वो भी एजुकेशन बेस्ड पे इक्वल आ सकें। अब हम बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की। पढ़ा था हमने ओबीसी के बारे में। ओबीसी आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास।